हेलो भाई सबको। तो मैं आपको बताता हूँ आज डॉकर के बारे में बहुत ही सिंपल वे में कि ये डॉकर क्या है, किस चिड़िया का नाम है, इमेजेस कंटेनर्स आखिर में होता क्या है। ठीक है, तो एग्जांपल लेता हूँ इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें डॉकर की। फॉर एग्जांपल कि मेरा कोड जो मैं नोड जेएस में बैकएंड बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने क्या करना है कि नोड जेएस इंस्टॉल करूँगा और अपना कोड लिखूँगा, सर्वर का कोड जो भी है, और एक्सप्रेस में लिख दिया, ठीक है, एंड उसको मैंने रन कर दिया तो मेरा बैक एंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा दोस्त भी उसको टेस्ट कर ले, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस अपने कोड को गिटहब पे एक रेपोजिटरी में पुश कर दूंगा। ठीक है, अपना कोड मैंने गिटहब पे डाल दिया और अपने दोस्त को बोलूँगा कि वहाँ से कोड उठा ले, अपने कंप्यूटर में डाल ले और उसको चला के देख। ठीक है, उसने किया, उसने वहाँ से कोड उठा लिया गिटहब से और अपने कंप्यूटर में क्लोन कर लिया, और उसको जैसे ही वो अप करने लग गया, मतलब कि कोड को चलाने लग गया। कोड कैसे चलेगा, ये नोड.जेएस का जो उसमें रन करने की कमांड होगी npm start या npm run dev जो भी लिख रखी होगी, वो उसने टर्मिनल में लिखी और चलाया, बट इशू आ गया। वो कहता है भाई नोड.जेएस तो इंस्टॉल कर ले, तो उसने नोड.जेएस इंस्टॉल कर ली। ठीक है, फिर कुछ भी आ सकता है कि कुछ ऐसी मिसिंग है जो कि उसमें रिक्वायरमेंट हो, तो वही उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा और वो कहेगा रहने दे भाई, मेरे को नहीं कुछ टेस्ट करना, तो अपने पास रख कोड। ठीक है, तो यहाँ पे काम आने लग गया डॉकर। आने लग गया क्या, मतलब डॉकर नहीं काम आते, यहाँ पे कंटेनर काम आते हैं वैसे। ठीक है, तो डॉकर तो एक तरीका है कंटेनर बनाने का। तो ये कंटेनर क्या है, तो इसी प्रॉब्लम को जो मैंने अभी बताई कि वही इन्वायरमेंट, हमें कुछ डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, किसी और को हमारा प्रोजेक्ट चलाना है जो भी है, और ज़रूरी नहीं कि उसमें इसके कंप्यूटर में सपोर्ट करे, वो कुछ कन्फ्लिक्ट आ सकते हैं डिपेंडेंसी का। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जब हम अपना कोड लिखते हैं ना, मतलब डॉकर कंटेनर के थ्रू हम कैसे इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, जो भी हमने कोड लिखा ना उसकी हम इमेज बना सकते हैं और उस इमेज को हम पुश कर सकते हैं गिटहब जैसे ही होता है। जैसे गिटहब पे हम कोड पुश करते हैं वैसे ही हम ये जो इमेज बनाते हैं इसको हम पुश कर सकते हैं डॉकर हब पे। ठीक है, तो डॉकर हब पे पुश किया, जो दूसरा बंदा है, मतलब तुम्हारा दोस्त होगा या कुछ भी, वो क्या करेगा, डॉकर हब से इमेज को पुल लेगा, जैसे उन्होंने गिटहब से कोड को पुल लिया था, और उस इमेज को वो चलाएगा और इस बार वो चल जाएगी बिना किसी उसके नोड.जेएस इवन इंस्टॉल करे बगैर। तो ये है फ़ायदा इमेज बना के काम करने का। तो अगर आप मल्टी टीम में काम कर रहे हैं, सब ऑब्वियसली सबके मशीन्स पे अलग अलग तरीके से इन्वायरमेंट्स होते हैं, अलग अलग तरीके से पैकेजेस होते हैं, तो अगर हम इमेज बना के पुश करके और पुल लेके मतलब शेयर करते हैं आपस में और उसको चलाते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं आता। सिर्फ एक कमांड से हम उसको इमेज को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है, मतलब ये बिल्कुल ही बेसिक है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट में बताइए, मैं सारी वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि इमेजेस, कंटेनर्स, ठीक है, डॉकर हब और डॉकर फाइल के बारे में, कैशिंग, नेटवर्किंग, वॉल्यूम्स, मतलब बहुत कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसके, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल प्योर, जो कोई भी जार्गन्स बिना यूज़ करे। ठीक है, तो बताइए। थैंक यू।